नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। गोधरा कांड की आग में रोटियां सेंकी गईं। इस पर बनी फिल्म करने पर मिली हैं धमकियां। विक्रांत मैसी बोले, विरोधी मेरे नवजात बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। 15 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है द साबरमती रिपोर्ट। ये फिल्म गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। ट्रेलर रिलीज़ के बाद फिल्म विवादों में भी है। फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मैसी को धमकियां भी मिल रही हैं। यहाँ तक कि विरोधी उनके 9 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बारे में भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। विक्रांत ने कहा कि गोधरा कांड की आग में कईयों ने रोटियां सेकी हैं, लेकिन जो मारे गए वे सिर्फ आंकड़े बनकर रह गए हैं। विक्रांत मैसी ने आगे कहा कि उन्हें पता था कि फिल्म का मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव है। उन्हें महसूस भी हुआ कि इसे लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की बात हो सकती है। हालांकि फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर को अपनी स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा था। विक्रांत ने कहा, मुझे एकता ने एक लंबा चौड़ा रिसर्च पेपर दिया। मुझे समझ में आ गया कि रिसर्च इतनी पक्की है कि तो विवाद होने का कोई चांस ही नहीं है। शुरुआत में मुझे ज़रूर लगा था कि कहीं ये फिल्म किसी खास धर्म, वर्ग या व्यक्ति के खिलाफ तो नहीं है। बाद में स्क्रिप्ट पढ़कर समझ में आ गया कि यह फिल्म सिर्फ सच्चाई पर बात करती है। अफसोस है कि 22 साल हो गए, लेकिन इस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं हुई है। मेरे 9 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा है। विक्रांत ने बताया कि गुजरात दंगों पर बनी फिल्म में काम करने की वजह से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा, मेरे व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज भी आ रहे हैं। मैं अभी 9 महीने पहले एक बेटे का बाप बना हूं। वह भी चलना भी नहीं सीख पाया और उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। समझ नहीं आता है कि हम किस युग में जी रहे हैं। क्या आर्ट को दबाना सही है? जर्मनी की नाजी आर्मी ने हज़ारों यहूदियों का नरसंहार किया था। उस पर बहुत सारी फिल्में बनी और उन्हें अवार्ड भी मिले। ठीक ऐसे ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। इस पर कई अवार्ड विनिंग फिल्में भी बनी। फिर हम अपने यहाँ की घटनाओं पर फिल्म बनाने के लिए इतना क्यों सोचते हैं? फिल्म की एक्ट्रेस राशि खन्ना ने कहा कि जब उनके पास इस फिल्म का ऑफर आया तो डर ज़रूर लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ भी होता है तो सबसे पहले बम एक्सपर्ट पर ही फूटता है। राशि ने कहा कि एक कहावत है, हम नहीं तो कौन और आज नहीं तो कब। किसी को तो ऐसी फिल्में करनी ही पड़ेंगी। गोधरा कांड की असल सच्चाई अभी किसी को पता ही नहीं है। इस घटना की आग कहाँ से उठी और कैसे शुरुआत हुई, हमने फिल्म के ज़रिए से ये सारी बातें दिखाई हैं। जब हमारे पास फिल्म का ऑफ़र आया तो डर ज़रूर लगा था। डर था कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। फिल्म चाहे कोई भी बनाए, लेकिन इसका चेहरा तो हम एक्टर ही होते हैं। इसी वजह से ट्रोलिंग भी हमारी ही सबसे ज़्यादा होती है। ये पूरी फिल्म जर्नलिज्म के एंगल से बनाई गई है। गोधरा कांड को उस वक्त के पत्रकारों ने कैसे पेश किया, फिल्म की कहानी इसी पर बेस्ड है। रिद्धि डोगरा भी कहती कि आज के वक्त में जर्नलिस्ट खबरों को बहुत कैजुअली बताते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भरोसा ढूंढने कहाँ जाऊँ। सभी मीडिया हाउसेस खुद को आगे दिखाने में लगे हैं, खबर दिखाने पर तो उनका ध्यान ही नहीं है। दर्शकों को इसी स्थिति के बारे में जागरूक करने के लिए मैं इस फिल्म के साथ जुड़ी हूँ। फिल्म के ट्रेलर में भी बताया गया है कि कैसे अंग्रेजी पत्रकार हिंदी वालों को कमतर आंकते हैं। विक्रांत कहते हैं कि भाषा के आधार पर लोगों से भेदभाव तो होता ही है। एक बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि अंग्रेजी ना आने की वजह से उन्हें अलग निगाह से देखा जाता था। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि भाषा सिर्फ एक माध्यम है। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इससे मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। दिक्कत तब है कि जब आप अपनी भाषा बोलने में शर्म महसूस करने लगते हैं। राशि खन्ना ने भी लैंग्वेज बैरियर पर बात की और उन्होंने कहा कि मैंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ इंडस्ट्री में भी काम किया। वहाँ के लोग अपनी लैंग्वेज पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। अंग्रेजी ना आना वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं यहाँ नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश यानी कि हिंदी और अंग्रेजी मिक्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। यहाँ जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे कम भाव दिया जाता है। मैं सोचती हूँ कि जैसे साउथ के लोग अपनी भाषा को सम्मान देते हैं और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।